हेलो गाइस, वेलकम टू गैलेक्सी एकेडमी और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चंदर पे। आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड। हमारा प्रिपरेशन मेथड हम करने वाले हैं जो कि हमारा है अमाइनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमेनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का हमारा फर्स्ट जो है प्रिपरेशन मेथड है। ओके, आइए देखते हैं किस तरह से होता है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मज़ीद जो है वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखें, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड है हमारा। सपोज कीजिए हमें ऐसा सबस्ट्रेट मिला हो अल्काइल हैलाइड। ये क्या है? पॉजिटिव है। ये सॉरी नेगेटिव है, पॉजिटिव है ये। ओके, ये हमें एक सबस्ट्रेट मिला हो, अल्काइल हैलाइड हमारे पास है। ओके, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मिला हो। अब देखिए इसे हम रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। ओके, अब देखें इस केस में क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा मजीद। अब देखें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद हैं। ओके, ये क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, ये हमें पता है। तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, अप्रोच करेगा, क्योंकि ये काम किसके तौर पे करता है? एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, जो कि अमोनिया यहाँ पर कौन सा काम करता है? न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। ये आपको याद रखना है। ओके, ये जैसे ही इस पे अप्रोच करेगा अल्काइल पे, तो ये हेलाइड क्या बनेगा? अपने बॉन्ड यहाँ से लेके चलता बनेगा, रफा दफा होगा यहाँ से। ओके, ये यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें एक इंटरमीडिएट जो है स्ट्रक्चर कौन सी बनी है? कौन सी? एक इंटरमीडिएट जो है हमारी स्ट्रक्चर बनी है, जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बना है। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बनाया। जरा देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बना है? अल्काइल। ओके, और यहाँ से अल्काइल और यहाँ पर NH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है। ये हमारे पास एक जो है क्या बना है? इंटरमीडिएट बना है। और यहाँ पर हेलाइड मौजूद है जो कि नेगेटिव फॉर्म में है। ओके, ये इसके करीब क्यों है? ओके, दैट इज द मेन पॉइंट। ये इस जो है अमोनिया के करीब क्यों है? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर थे, वो तो इसने दे दिए, किसे? अल्काइल को दे दिए। याद आ रहा है कुछ? तो इसके पास जो लोन पेयर थे वो तो अल्काइल को दे दिए। ओके, तो इसने दिए अल्काइल को, तो इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। ओके, पॉजिटिव चार्ज आई। इसके करीब में क्यों कौन है? हेलाइड है। हेलाइड आ गया इसके करीब में। ओके, ये हेलाइड इसके करीब क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों साथ हैं। किसकी वजह से? याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की वजह से ये साथ में है। ओके, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बने, जो कि इसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे? फर्दर जो है रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? सोडियम NaOH के साथ। ओके, NaOH के साथ हम फर्दर रिएक्शन करेंगे। इस केस में क्या होगा? अब देखें, सोडियम है पॉजिटिव, ये क्या है? OH क्या है? नेगेटिव है। सोडियम एक गुड इफेक्टर है। सोडियम क्या है? एक गुड इफेक्टर है। सोडियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी से देता है, और हेलाइड क्या करता है? जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके सोडियम के इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेता है। ओके, यहाँ पर देखें, ये जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, सोडियम हेलाइड ये यहाँ से रिमूव होगा। ओके, उस हिसाब से इसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज आ गई। इसका मतलब इसके पास जो है जो चार्जेस की कमी हो रही है। ओके, नीड हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा? यहाँ से अपने नीचे वाले हाइड्रोजन से जो है बॉन्ड खींच लेगा। ओके, बॉन्ड खींचेगा तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव प्लस बन जाएगा। ओके, हाइड्रोजन प्लस बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन प्लस और ये OH माइनस ये मिलेंगे, यहाँ से क्या रिमूव होगा? H2O रिमूव हुआ, NaX रिमूव हुआ। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी? बाकी जो हमारी मटेरियल बचा है वो किसकी हो? ये होगा अल्काइल, और यहाँ पर NH2 अगेन किसकी फॉर्मेशन हुई है? 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हुई है। ओके, यहाँ पर जो है क्लियर है आपको? ये हमने मैकेनिज्म है हमारा, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है तक? तो यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन की जो प्रिपरेशन तो हो गई, ये बात तो क्लियर है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक सवाल क्रिएट हो रहा है। ओके, अराइज हो रहा है, हियर क्वेश्चन इज अराइज। यहाँ पर देखें,
यहाँ पर ये अमाइन तो हमने 1 डिग्री अमाइन हमारा बना। अगर आप इस अमाइन को निकालते हो इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन को स्टॉप करके अगर ये आपकी प्रोडक्ट जो फॉर्म हुई है बाहर निकालते हो तो वाह वाह। अगर नहीं निकालते, आप छोड़ देते हो ऐसे, तो ये रिएक्शन फर्दर होगा, फर्दर चलता जाएगा। ओके, क्यों? अब देखें किस तरह से फर्दर चलता जाएगा और उसके जो है इफेक्ट भी होंगे, वो आपको मैं इसमें मैकेनिज्म में आगे बताऊंगा। ओके, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब फर्दर आप इस रिएक्शन को सपोज करें नहीं रोकते, आपकी प्रोडक्ट तो 1 डिग्री अमाइन बन गई थी, लेकिन आपने इस रिएक्शन को रोका नहीं। ओके, ये कंटेनर में चलता गया, मुसलसल कंटिन्यूली चलता गया। ओके, सो यहाँ पर देखें आपने लगाया एक और मोल लगाया, इसमें आ गया अल्काइल हैलाइड। सपोज कीजिए ये जो है अल्काइल हैलाइड जो है ये एक्सेस में मौजूद है आपके पास। ओके, एक्सेस में मौजूद है, एक मोल फिर से लगाया, एक मोल फिर से लगाया, तो यहाँ पर क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये क्या करेगा, फिर से जो है अप्रोच करेगा इस पे। ओके, ये फिर से यहाँ से रिमूव होगा, फिर से रिमूव होगा, अप्रोच करेगा। उस सिलसिले में यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइल। देखिए दिखाई दे रहा है सबको, अल्काइल, और यहाँ पर क्या बनेगा, NH2, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्काइल जो है, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ ये किया है, यहाँ से इसने अप्रोच किया, यहाँ पर R लगाया, यहाँ पे NH2 जो सेम है, हाइड्रोजन जो एक इसके साथ आएगा। ओके, इसने अप्रोच किया है तो यहाँ पर आया, ये हेलाइड जो है इसके ऊपर जो मौजूद है, ये इसके ऊपर मौजूद है। ओके, ये आपको बात याद रखनी है। सो अब क्या करेगा, अब इस केस में कुछ ऐसा होगा, पिक्चर में कौन आएगा, फिर से NaOH आएगा। कौन आएगा, NaOH आएगा। अब NaOH आया, यहाँ से NaOH क्या करेगा, ये क्या इफेक्टर है, इस हेलाइड को यहाँ से रिमूव करेगा, यहाँ से NaOX यहाँ से रिमूव होंगे। ओके, NaOX रिमूव होंगे तो इसके बाद प्लस चार्ज आ गई, ये क्या करेगा, ऊपर बॉन्ड खींचेगा, फिर से ये हाइड्रोजन जो है ये इससे मिलेंगे, तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, H2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अगेन किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कितना सिंपल है, देखें किसकी फॉर्मेशन होगी, RNH, और यहाँ पर क्या होगा, R। देखें कितना सिंपल है, किसकी फॉर्मेशन है, किसकी फॉर्मेशन है, 2 डिग्री अमाइन। इसका मतलब ये मुसलसल जो प्रोडक्ट है बनती जा रही है, जी हाँ बनती जा रही है। जब तक आप इस रिएक्शन को नहीं रोकोगे तब तक ये जो है सिलसिला चलता रहेगा। ओके, ये सिलसिला कंटिन्यूटी रहेगा। अब देखें यहाँ तक 2 डिग्री बन गई, अभी तक भी आपने जो है रिएक्शन को नहीं रोका है। ओके, सो अब क्या होगा, फर्दर जो होगा, फर्दर काम चलता जाएगा। आप नहीं रोक रहे हैं, अल्काइल हैलाइड फिर से आया, फिर से अल्काइल हैलाइड आया, फिर से इसने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फिर से इसने क्या, इसने अटैक किया। ओके, NaOH मौजूद है। अब मैं मजीद नहीं लिख रहा हूँ डिटेल से, ओके, शॉर्ट करके लिखता हूँ, आज समझ जाइएगा, मैंने पीछे जो है मैकेनिज्म सारा लिखा है। ओके, सो यहाँ पर फिर से NaOH आया, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। ओके, ये इसने इस पे अप्रोच किया। ओके, इसने जो है इस पे अप्रोच किया, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ओके, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो इसने अप्रोच किया, तो यहाँ पर देखें फिर से किसकी स्ट्रक्चर बनी है हमारे पास, यहाँ से रिमूव क्या होगा, एक तो हमारा NaO हैलाइड रिमूव होगा, और दूसरा तो हमारे पास H2O रिमूव होगा। ओके, हमने लगाया क्या, NaOH लगाया। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनी, अल्काइल, और यहाँ पर N, और यहाँ पर अल्काइल, और यहाँ पर अल्काइल। सो अगेन किसकी फॉर्मेशन हुई, सो जिसका डर था वही हुआ, किसकी स्ट्रक्चर बनी, अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। तो भाई यहाँ पर देखें, आपने जब रिएक्शन को रोका ही नहीं तो प्रोडक्ट तो बनेगी। वो तो आपको तभी सोचना था जब आपकी जो है 1 डिग्री अमाइन जो प्रोडक्ट तैयार हो गई थी, आपको रोक लेना चाहिए था। आपको पता थे ये इफेक्टर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बना है, अब यहाँ पर देखें कंटेनर है, उसमें आपने रिएक्शन को तो रोका नहीं, वो पहले मैंने बताया था। तो 1 डिग्री बना पहले, फिर 2 डिग्री बना, फिर 3 डिग्री बना। तो ये क्या बना है, ये एक मिक्सचर बना है, मिक्सचर बनाए, जो कि हमारे तो काम का नहीं, मिक्सचर बनाए। मिक्सचर हमें क्या चाहिए था, हमें 1 डिग्री अमाइन चाहिए था, लेकिन आपने तो रोका ही नहीं, रिएक्शन चलता गया, आगे चलता गया, 2 डिग्री बना, फिर 3 डिग्री बना, तो ये एक मिक्सचर बन गया। ओके, इसीलिए तो ये रिएक्शन जो है अच्छा नहीं कहलाता, इसलिए इस रिएक्शन को हम अच्छा नहीं कहते। ओके, सो ये हो गई इसकी बात। ओके, अब देखें बात करते हैं रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता चला मैकेनिज्म इस तरह से होते हैं। ओके,
सो अगर आप रिएक्शन को रोक लेते तो 1 डिग्री अमाइन आपके पास प्योर बन जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, हमें सिर्फ इसका मैकेनिज्म समझना था। ओके, सो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। आई होप आपको ये मैकेनिज्म जो है समझ में आया होगा मजीद। ओके, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी, यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पे लिख देते हैं। रिएक्टिविटी होगी अल्काइल आर, यह ग्रेटर देन है किससे, आर से। ओके, और ये किससे ग्रेटर देन है, अल्काइल Cl से। ये इसका जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यहाँ पे लिखें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, सो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो उम्मीद है ये प्रिपरेशन मेथड, हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड आपको समझ में आया होगा, मजीद आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, सो ये इसका था फर्स्ट हमारा प्रिपरेशन मेथड, अमाइनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, सो मिलते हैं अगले प्रिपरेशन मेथड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और लाइक भी करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।